नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके पार्ट 3 को, इसमें जो होता है, पहले प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 2 पार्ट को पढ़ा दिया हूं। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि ऐसे सवाल यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। वाक्य में इसकी जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है तथा वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें क्वेश्चन किया गया होता है कि प्रश्न में, उस क्वेश्चन में कि आप क्या कर रहे हैं, वे क्यों गीत गा रहे हैं, तुम कैसे लड़ रहे हो, यानी काम का करना या होना जारी के साथ साथ इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो इसकी जो पहचान होती है आपको बता दिया कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही आता है तथा वाक्य में प्रश्न पूछने का भी बोध होता है। और इसके बाद से होता है रूल, यानी सिंगुलर के साथ में जो इसका रूल होता है कि एक वचन के साथ में हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे शब्द जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे वे क्यों गीत गा रहे हैं, तो जो क्यों ये क्वेश्चन कर रहा है उस क्यों की मीनिंग को हम आई से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इसका सो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो वो आएगा प्लस सब्जेक्ट कर्ता आएगा प्लस वर्ब क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर वाक्य बहुवचन का होगा यानी प्लूरल होगा तो उस कंडीशन में पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, उसके बाद से आर आएगा प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा प्लस ऑब्जेक्ट यानी क्रिया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तो ये रूल हो गया बनाने का। यानी इसमें अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें प्रश्न का बोध होता है और काम का करना या होना जारी पाया जाता है, तो सीधा सा बात है कि हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और इसका जो नेचर है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम बनाते हैं एग्जाम्पल। रूल तो हमें मालूम चल गया। अभी इसमें नोट होता है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होता है कि आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करते हैं हमेशा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव वाले में बताया था। और दूसरा होता है कि अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है, यानी कि इस तरह के सेंटेंस में अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की मीनिंग हम व्हाट नहीं लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो ही आगे आके वो व्हाट का काम करती है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि क्या वे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी क्या वे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हो जाएगा आर दे रीडिंग इन देयर स्कूल। यानी कि यहाँ पे जो व्हाट की मीनिंग क्या है ये नहीं लगाई गई है, ये हेल्पिंग वर्ब ही क्या का काम कर रहा है। तो आर दे रीडिंग इन देयर स्कूल। ऐसे ही दूसरा भी हो सकता है, क्या तुम रो रहे हो, क्या वह अपना काम कर रही है। इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे जिसमें क्या से आरंभ होगा उसमें व्हाट की स्पेलिंग हम क्या नहीं लगाते हैं, उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आपके आगे और क्या का काम करता है। दूसरा एग्जांपल है वह क्यों लड़ रही है। इसमें क्यों यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो व्हाई इज शी फाइटिंग। ये अगर हमारा यहाँ पे क्यों है तो इसलिए व्हाई लगा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका रूल कहता है सिंगुलर का कि पहले इंट्रोगेटिव आएगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। तो व्हाई इज शी फाइटिंग। तीसरा एग्जांपल है वह रात में क्या कर रहा है। इसमें क्या बीच में आया है तो क्या की स्पेलिंग पहले आएगी व्हाट और इज हेल्पिंग वर्ब ही डूइंग इन द नाइट। ऐसे ही चौथा एग्जांपल है मैं कैसे स्कूल में लिख रहा हूं, तो हाउ एम आई राइटिंग इन द स्कूल। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का वाक्य। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव के इस तरह के वाक्य कोई भी वाक्य आएंगे तो हम इसके रूल के माध्यम से हम इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर देंगे। तो इस तरह का आप 4-5 एग्जाम्पल खुद रूम में बना के और इस एग्जाम्पल को प्रिपेयर करें ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आने वाले इंट्रोगेटिव नेचर के बारे में कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है तो आप उसको तुरंत जवाब दें ताकि आपको ये मालूम चल जाए। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।